हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विथ निशा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम नर्सिंग डायग्नोसिस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बेसिक है वो देख लेते हैं, फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज़ अ स्टेटमेंट। तो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो एक स्टेटमेंट है जिसमें इंक्लूड होता है प्रॉब्लम, इटियोलॉजी मीन्स कोज और रीज़न। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस जो स्टेटमेंट होता है उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इन नर्सिंग डायग्नोसिस वी कैन नॉट इंक्लूड मेडिकल टर्म लाइक हाइपोग्लाइसिया। कोई भी नर्सिंग डायग्नोसिस हो उसमें हम मेडिकल टर्म यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हाइपोग्लाइसेमिया हो, हाइपरथर्मिया हो, उसकी जगह उसकी अल्टरनेटिव वर्ड हम यूज़ करते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया का अल्टरनेटिव वर्ड है कि डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड। जैसे हाइपरथर्मिया का अल्टरनेटिव टर्म हो गया इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो प्रॉब्लम, इटियोलॉजी मीन्स कोज और रीज़न उसका क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि कैसे बनते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पायरेक्सिया जो मेडिकल डायग्नोसिस है उसके पर 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए। ठीक है, तो हम डायग्नोसिस बनाते हैं उससे पहले हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो हमें बताता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव डेटा की बात करें तो वो हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट पे के कौन कौन से यहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डेटा देखें तो हेडेक होगा, पेशेंट बोलेगा मुझे कि सिर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। ठीक है, वीकनेस है मुझे। ठीक है, फिर फीलिंग हॉट और चिल्स। ठीक है, वो कई बार बोलते हैं मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मुझे बहुत ऐसे पेशेंट वो ध्रुजते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव डेटा की बात करें तो इंक्रीज टेम्परेचर देन नॉर्मल। ठीक है, फ्लू शेड स्किन मीन्स के जब पेशेंट डिहाइड्रेट होता है तो उसकी स्किन टर्गर होती है, उसका टर्म है फ्लू शेड स्किन। फिर स्वेटिंग हो गया, डिक्रीज एपेटाइट। ठीक है, अब नर्सिंग डायग्नोसिस की स्टार्ट करें बनाने का तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय राइजेड इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर अब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो उसका इटियोलॉजी उसका कोज क्या है, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। ठीक है, अब एज एविडेंस बाय किस रीज़न की बेस पर हम बोलते हैं। ठीक है, तो पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज हुआ है। ठीक है, वो हम चेक करते हैं थर्मोमीटर से। अब दूसरा बात करें तो प्रॉब्लम क्या है कि फ्लूइड वॉल्यूम कम है। ठीक है, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इंक्रीज स्वीटिंग की वजह से एज एविडेंस बाय डिहाइड्रेशन। फिर पेशेंट को पेन हो रहा था। ठीक है, तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन की वजह से उसको पेन आया डिजीज़ कंडीशन पे एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बल कंप्लेन। यहाँ पे पेशेंट ने बोला था कि उसको पेन हो रहा है। ठीक है, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू डिक्रीज एपेटाइट। ठीक है, एज एविडेंस बाय एनोरेक्सिया, क्योंकि पेशेंट को भूख नहीं लगती, डिजीज़ कंडीशन हो, इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से उसकी एपेटाइट कम हो गई, इसलिए न्यूट्रिशन इम्बेलेंस है। ठीक है, अब एक्टिविटी इंटॉलरेंस, क्योंकि पेशेंट को वीकनेस है तो वो डेली एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको डेली एक्टिविटी इंटॉलरेंस। फिर रिलेटेड टू वीकनेस की वजह से एज एविडेंस बाय फटीग। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं वो वीडियो कंप्लीट करते हैं। मैंने आगे डायरेटिक ड्रग का जो वीडियो लेक्चर बनाया था, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर कोई भी तरह का आपको वीडियो लेक्चर या फिर कोई भी मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सी